ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रं
संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति। ओम भद्रं न अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। एवं कर्तव्यम अर्थम उपदिश्य अनुष्ठान काले समुत्पन्न संशय निवृत्ति अर्थम शिष्टाचार प्रमाणयितव्य इत्याह। संविदा देयम के आगे तृतीय मंत्र में आया अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात्। इसके ऊपर टीका में कर्तव्य अर्थता उपदेश कर दिया। ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। अनुष्ठान काले समुत्पन्न संशय, समुत्पन्न या संशय
तस्य निवृत्त्यर्थम। कर्म अनुष्ठान काल में कुछ संशय हुआ, उसकी निवृत्ति के लिए क्या करना? शिष्टाचार प्रमाण ही, तभी शिष्टाचार है प्रमाण, उसको मान कर करना है। क्या नहीं हुआ? हाँ, तो इसमें तो कोई टीका नहीं है। पहले प्रश्न है नहीं, द्वितीय हो गया था 48 से पहले से। ये केच, हाँ पहले कहा द्वितीय में, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। आगे ये केच अस्मत् श्रेयांश ब्राह्मण तेषां त्वया आसनेन प्रस्तुतितव्यम। इसके भाष्य में नो इतराणि का अर्थ आचार्यकृत हो भी विपरीत कर्म नहीं करना चाहिए। और ये केच अस्मात् श्रेयांश, ये केच विशेषिता। अच्छा, ये केच अस्मात् श्रेयांश। टिप्पणी का तो अत्र अविशेषिता इति युक्तम प्रतिमा। ये केच इति व्याख्यानत्वभानात्। ये केच इसका व्याख्यान है। ये केच के ऊपर भाष्य में आया ये केच विशेषिता, जो कोई, तो जो कोई ऐसा कहने से उसका कोई विशेषण नहीं, अविशेषित ऐसा होना चाहिए। टिप्पणीकार कहते बड़े महाराज जी, ये केश का व्याख्यान किया गया विशेषिता। ये के जो कोई कहेंगे तो उसमें विशेषण अविशेष होना चाहिए। यथाश्रुतम तो यदि विशेषिता कहेंगे जैसा है उसके अनुसार तो अर्थ करना पड़ेगा प्रशस्यतरा इत्यस्य व्याख्यान भविष्यति। ये के च अस्मात् श्रेयांश बहुवचन है। श्रेयान का अर्थ प्रशस्यतरा, तो विशेषिता अर्थ करेंगे, ये के का अर्थ नहीं करके श्रेयांश का अर्थ करना पड़ेगा। विशेषित करने से जो हमसे प्रशस्यतर है, ऐसा जो विशेषित है ब्राह्मण, ऐसा अर्थ करना चाहिए। तो ठीक है, एक ऐसा विशेषिता है। यथाश्रुतम तो विशेषिता किसका अर्थ होगा? श्रेयांश का। ये के विषय प्रशस्यतरा इत्यस्य व्याख्यान भविष्यति। आचार्यत्वादि धर्मेर विशिष्टता, आचार्यत्व और कर्म में शास्त्र ज्ञान संपन्नत्व, ऐसा श्रेयांश हमसे जो प्रशस्यतर है ब्राह्मण। भाष्य में विशेषित आचार्यत्वादि धर्मेर अस्मत् श्रेयांश। अस्मत् श्रेयांश एक पद है, उसका अर्थ है अस्मतः श्रेयांश। अस्मत् का अर्थ कर दिया अस्मतः श्रेयांश। अस्मतः श्रेयांश, उसमें वो एक पद नहीं, अस्मद अलग है, श्रेयांश। और समास करेंगे तो अस्मत हो सकता है, अस्मत मत्स्य, हाँ अस्मद को मत्स्यांश, मत्पुत्र त्वत्पुत्र, मत्पुत्र होता है ना, प्रत्युत्तर प्रदेश, प्रत्युत्तर लोग हो जाएगा तो बहुवचन होता है, बस न एक वचन है ना, मत्पुत्र त्वत्पुत्र, तो हाँ, तो मत्स्यांश है। इसलिए अस्मद को अलग रख करके अस्मत् का था अस्मतः श्रेयांश, हमसे जो प्रशस्यतरा तेज अस्मात् श्रेयांश ब्राह्मण। बहुवचन होने से तो अस्मतः रहेगा। बहुवचन होने से क्या होता है? होने से प्रत्युत्तर पद से एकवचन है। अगर हम लोग उसे कहेंगे तो फिर अस्मतः हो जाएगा। बहुवचन अस्मत रहेगा। आगे तस् प्रत्यय होने से तो वही करता है। उत्तर पद रहन से जो है प्रत्युत्तर पद, उत्तर पद रहन से तस् प्रत्यय करेंगे तसे तो भी अस्मतः यदि हुआ तो अस्मत् श्रेयांश तो एक पद हो जाएगा। तो अस्मत् श्रेयांश करेंगे तो किंतु प्रतीक अस्मत् ऐसा नहीं बनेगा। भाष्य में जो
अस्मद अस्मथ श्रेयांश, तो अस्मद जो अलग प्रतीक रखा, ये समास होगा तो अस्मद केवल एक अलग नहीं रहेगा, इसलिए उसको अलग करके क्या यदि करेंगे अस्माभ्य श्रेयांश ऐसा करना पड़ेगा। अस्मद के प्रति करके फिर उसका व्याख्यान क्या अस्मत्त, इसे अस्मत्त को अलग रख कर हमसे श्रेयांश प्रशस्यतरा तेज ब्राह्मणा, श्रेयांश ब्राह्मणा न क्षत्रियादे, ब्राह्मण जो हमसे उत्कृष्ट है, तेषाम आसन आसन दानादिना त्वया प्रशस्तितव्यम, आसन ने कहा था, आसन के द्वारा तो आसन प्रदान करके तुम प्रशस्तितव्यम, प्रश्वासन कहा था प्रश्वास, प्रश्वास मतलब समापन है, वो थक गए तो थोड़ा श्वास लेना है, ये समापन है। तेषाम समस्त त्वया अपनेतव्य, उनका सम दूर करना है, तो समापन करना है तो जब आवश्यक है आसन जल हवा पंखा चलाना ऐसे जो कुछ आवश्यक है ऐसे श्वास करा समापन है तो कर्तव्य। और कभी यदि हाथ पर दर्द है तो थोड़ा करके सेवा करते हैं। तेषाम आसने गोष्ठी निमित्ते समुदिते तेषु न प्रशस्तितव्यम, प्रश्वासो भी न करते वो, एक ये अर्थ हो गया समझ अपने न करना चाहिए। और दूसरा है तेषाम त्वया आसने न प्रशस्तितव्यम, पहले तो आसने न एक पद करके व्याख्यान हुआ, आसने अलग पद करेंगे न प्रशस्तितव्यम, ये दूसरा व्याख्यान करते हैं। प्रस्वा स्व प्रश्वसितव्यम, स्वा दीर्घ है क्या? नहीं रस्व चाहिए, श्वसता प्राण प्रश्वसितव्यम, त्वया प्रश्वसितव्यम, प्रश्वसनम प्रश्वास, घाएंगे तो प्रश्वास हो गया। तेषाम भाग गोष्ठी निमित्त समुदित, गोष्ठी के लिए कुछ विचार करने के लिए सभासंलापयो, सभा संलाप, अच्छा गोष्ठी, सभा अर्थ में और संलाप अर्थ में गोष्ठी शब्द स्त्रीलिंग में कोश का वाक्य है। सभा संलापयो स्त्रियाम, गोष्ठी सभा संलापयो, सभा के अर्थ है संलाप में, तो प्रत्येक सभा करके अथवा आप विचार कुछ कर रहे तो गोष्ठी निमित्ते समुदिते, इसलिए कुछ विचार करने के इकट्ठे हुए, तेसु न प्रशस्तितव्यम अर्थात तो प्रशासो भी न कर्तव्य। टिप्पणी तो गोष्ठी विघातक विरुद्ध वदनादि चेष्टा भी, प्रशासोपि अर्थात गोष्ठी के जो विचार कर रहे उसका विघातक विचार में कुछ प्रतिबंध का विरुद्ध वदनादि कुछ अलग बोलने लगा, चेष्टा भी कुछ चेष्टा भी नहीं करना, शांत होकर रहना। तो क्या करना फिर? केवलम तद उक्त सारग्राहिणा भवितव्यम, वो जो बोल रहे हैं उनके सार को ग्रहण कर चुपचाप सुनने क्या बोलते हैं। किंच आगे यत किंची देयम श्रद्धया, देयम तत्श्रद्धा है, वह देयम श्रद्धा से, अश्रद्धा अदेयम न दाता, अश्रद्धा से नहीं, जो देते हैं तो श्रद्धा से, करना है तो मन लगा कर करना है, श्रद्धा से करना है, करना है किंतु अंदर नाराज होकर करना है, अश्रद्धा से पाठ करना मन नहीं लगाना, तो वही न पाठ करते तो उसे मन लगा कर करे, शांति पाठ करते जो करते उसमें तत्पर होकर करने से वो सब फलप्रद होता है। और यदि श्रद्धा नहीं, मन नहीं लगा, वो व्यर्थ हुआ, देना भी हुआ, अश्रद्धा हो तो व्यर्थ हो गया, पाठ किया मन नहीं लगा व्यर्थ हुआ, तो उसके साथ पाठ व्यर्थ तो नहीं होगा, तो पाठ से कुछ फल है, किंतु मन लगा कर करे, अर्थ चिंतन करे, श्रद्धापूर्वक करे तो अधिक फल होता है। इसी प्रकार दान अश्रद्धा से, फिर अश्रद्धा भी बिल्कुल नहीं है, अश्रद्धा आया गीता में श्लोक दत्तम सुतम तम, हाँ अश्रद्धया तम दत्तम तपस्तप्तम, जो क्या है वो असदित्य न तत्
हाँ, तो अश्रद्धा से नहीं, श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। ये दान में से सर्वत्र श्रेया, श्रेया कहते श्री विभूति, अपनी विभूति के अनुसार दे। आप अपना ऐश्वर्य जितने है उसके अनुसार अधिक देना है, दातव्यम। ह्रिया लज्जया देय, लज्जा क्या है, बहुत देते समय भी मैं अल्प दे रहा हूँ ऐसे सोच करके दे, लज्जा दे तो दे रहा तो लज्जा कम, नहीं कि मैं हम बहुत देते ये भावना नहीं करें। सबके अन्य के पे बहुत देते तो भी सोचे कि हम और अधिक दे सकते हैं, किंतु लज्जा से कम दे रहा हूँ इसे सोच करके दे। भिया भय न, भय परलोक भय से देना, नहीं तो परलोक में भय होगा। परलोक में तो इसको कुछ धन लेकर जाना नहीं, आगे फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ दान करे तो आगे ऐसे नहीं दीन बनना पड़े। जो दान पुण्य नहीं करे तो गरीब दरिद्र बन जाते हैं। संविदा च, संविद है मित्राधिकारी, इसके निमित्त संविदा मित्राधिकारी, मित्र के अधिकारी के निमित्त दान करना चाहिए। आगे ऐसे अनुष्ठान काल में उस संशय निवृत्ति के लिए शिष्टाचार प्रमाणितव्य त्या अतएव वर्तमान से, ऐसे सब कर्म करते हुए तुम रहते हुए यदि कदाचित तब यदि संशय हो, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, कर्म में संदेह अथवा वृत्त आचार में विचिकित्सा विचिकित्सा वा स्यात्, संदेह हो कदाचित यदि ते तव श्रौते स्मार्ते वा कर्मणि, कर्म विचिकित्सा कर्मणि विचिकित्सा कर्म विचिकित्सा, कर्म दो प्रकार, श्रुति भीत कर्म स्मृति भीत कर्म, श्रौत कर्म स्मार्त कर्म हो, और दूसरा हो गया वृत्तेवा, वृत्त विचिकित्सा एक साथ कह दिया। वृत्तेवा आचार लक्षण, शिष्टाचार विषय में आचरण में तो संशय हो गया, क्या करना चाहिए, कर्म में संशय हो गया, आचार में संशय यदि हो जाए, विचिकित्सा वा स्यात्, तो क्या करना, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन, ये तत्र दूसरे देश में, तस्मिन् देशे काले बा तत्र, उस समय उस देश में जो ब्राह्मणा सम्मर्शिन, ब्राह्मणा तत्र कर्मादु सम्मर्शिन आगे विचार समर्थ है, तत्र ये तत्र ब्राह्मणा कर्मादु युक्ता इति व्यवहितेन संबंध, आगे है ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन युक्ता अयुक्ता है ऐसा दिया है, ये तत्व ब्राह्मणा युक्ता उसके साथ संबंध करना, कर्मादि युक्ता कर्मादि में लगे हुए हैं, व्यवहितेन संबंध करना। आगे सम्मर्शिन विचार कुशल, विचार में समर्थ है, विचार क्षमा, युक्ता का अर्थ करते अभियुक्ता, अभियुक्ता कर्म में लगे हुए, कर्मणि वृत्तेवा, वो कर्म में लगे आचार में स्थित है, ऐसा जो है उनके अनुसार वो जैसे रहते ऐसे रहना ही कहेंगे। आगे युक्ता कहने के बाद फिर आयुक्ता, समन्तायुक्ता, मतलब पर से प्रेरित होकर के नहीं, स्वतंत्र लगे। आयुक्ता का अर्थ अपर प्रयुक्ता, न पर प्रयुक्ता, दूसरे कहता है तो करते ऐसा नहीं है, वो लगे अपने आप लगे, स्वतंत्र होकर कर्म कर रहे जिसमें लगे तत्पर होकर के। उसके बाद अलुक्षा, अलुक्षा रुक्ष नहीं हो, अरुक्ष क्रूर स्वभाव नहीं हो, इसके मंत्रों का व्याख्यान नहीं हुआ था ना, हाँ पहले मंत्रों में देख लेना, अलुक्षा का था क्रूर स्वभाव नहीं, और धर्म काम अर्थात निष्काम कर्म करते अदृष्ट धर्म के लिए, कुछ फल के लिए, यथा ते तत्र वर्ते रहन, उसी आचार में कर्म में जिस प्रकार वो होते हैं तथा तत्र वर्ते था, उसी कर्म में आचरण में ऐसे ही रहना, अर्थात ऐसे ही करना है जैसे करते हैं अन्य। अथ अभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यान मिथ्याभियोग, मिथ्याभियोग से तो कोई मिथ्याभियोग संशय अथवा आरोप किया गया, तब उसमें क्या करना, किसके ऊपर कोई पाप कर्म क्या करके संशय हुआ अथवा आरोप, लोग कहते इसने इसे कर दिया, शोभन आदि चोरी, कुछ किसको कोई पाप कर्म किया, कुछ हत्या आदि कहीं कर रहे, ऐसे कुछ निश्चय नहीं हो, संशय हो यदि हो अथवा आरोप है, मिथ्या आरोप है, तो वहाँ क्या करना है, ये तत्र ब्राह्मणा समर्शेन, जैसे पहला आया ऐसे विचार कुशल है,
कर्म में अलग है, आचार में युक्त है, स्वतंत्र है, क्रूर स्वभाव नहीं है, अलुक्षा, धर्म काम है, आदिष्ट के लिए कर्म करते हैं। यथा ते तेषु, यथा ते तेषु अभ्याख्यातेषु, जो आरोपित व्यक्ति जिनके प्रति मिथ्या अभियोग किया गया उनमें वो जैसे वर्ताव करते हैं, जैसे रहते हैं, तथा तेषु वर्तता, तुम भी इस प्रकार उनके साथ ऐसे ही रहना है। ऐसा आदेश, ये आदेश है आचार्य पिता आदि का, पुत्र आदि के प्रति आदेश है। ऐसा उपदेश, ये हो गया उपदेश है। ऐसा आदेश, आदेश का अर्थ विधि किया, आदेश विधि, उपदेश हो गया पिता आदि के द्वारा, आचार्य के द्वारा उपदेश पुत्र आदि को। उसके आगे ऐसा वेद उपनिषद, वेद है रहस्य, वेदार्थ उपनिषद है, ये वेद उपनिषद वेदार्थ। एतद अनुशासनम, ये अनुशासन है ईश्वर का वचन, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, श्रुति ईश्वर की आज्ञा है, इसलिए अनुशासनम ईश्वर का अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, ऐसे ही करना चाहिए, शास्त्र में जैसे कहा गया उसमें, और आगे कुछ अपने दिमाग लगा करके उल्ट पाल्ट करना नहीं करे, पाप उसमें होता है। श्रुति अर्थ को कदर्थ करना बहुत पाप है। जो नहीं जानते तो जानने वाले के प्रति पास जाकर जाने, जो जानने वाले जान करके यदि कभी अन्य अर्थ करते तो पाप होता है। कोई समझने के बाद भी कुछ आग्रह दुराग्रह किसी में रख करके कुछ अलग अर्थ करना चाहते हैं, अथवा अपने कुछ वो पाप है। किसी कारण कोई यदि अपने को विद्वता दिखाने के लिए मत का कहीं खंडन करते हैं, कहीं कहीं से आचार्य मत को ले करके कोई अपने को बहुत अपने विद्वता ख्यापन करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ उल्ट पाल्ट करना चाहते हैं। वो तो कुछ उल्ट पाल्ट नहीं होगा, वो कुछ करते हैं, करके इधर उधर प्रचार करना चाहते, सर्वत्र कहेंगे बहुत बड़े विद्वान, क्योंकि भगवान भाष्यकार के वचन कहते, वो सब अनुचित है। और अथवा कोई भाष्य वचन का प्रमाण कह करके अन्य जितने सब बड़े बड़े विद्वान सबका खंडन करते हैं, बोले नहीं भगवान भाष्य का निशा नहीं कहा, कुछ आया भगवान भाष्य का निशा नहीं कहा। भाष्य के तात्पर्य को ठीक नहीं समझ करके जो बड़े बड़े आचार्य सब हुए हैं, जो जहाँ के लिए यहाँ तक पंचपादिकाकार, भारतीयकार, ये विद्यारण्य स्वामी, मधुसूदन सरस्वती, वाचस्पति मिश्र, बड़े बड़े विद्वान हुए, वो नहीं समझे, सोच करके कह करके अपने मत कुछ कहना है, वो अनुचित है। ऐसा नहीं है, जो ये ईश्वर की आज्ञा है और आचार्य जैसे कहते उसको स्पष्ट करने के लिए अन्य आचार्यों ने व्याख्यान किया, तो समझ करके, और नहीं समझ पाए तो जानने वाले से ग्रहण करें, उसका खंडन करना, विपरीत चलना पाप होता है। ये अनुशासन है। एवं उपासित, ऐसे उपासना करनी चाहिए, मानना चाहिए। एवं उय च एतद उपास्यम, ठीक ऐसे ही करना चाहिए। दो बार आदर के लिए कहते हैं। भाष्य में आया, संवर्षण का था विचारक्षम विचार समर्थ, युक्ता का तो अभी तो कर्म अथवा आचार में, आयुक्ता का समन्तात युक्त है, अपर प्रयुक्त, पर प्रयुक्त नहीं, पर के द्वारा प्रेरित नहीं, स्वयं लगे है। अलूक्षा, रूक्ष के लिए रलवर अभेद होता, अलूक्षा का तो अरूक्ष, अक्रूर मत है, क्रूर स्वभाव वाले नहीं हो। धर्म कामा, अदृष्टार्थी न हो, अदृष्ट के लिए कर्म करने वाले, धर्म के लिए, कुछ फल के लिए नहीं। अर्थात उसका अर्थ है अकाम होता है, कामे न होता है काम होता, कामना से युक्त हो तो कामना से हनन हो जाता है। कामना की इच्छा है हनन करने वाले, सो नष्ट करने वाले। ये कामे न होता नहीं, अकाम होता कर, न काम होता है तो अकाम होता। कामना रहित तो कौन से निष्काम होकर कर्म करते, केवल अदृष्ट के लिए, ईश्वर प्रीति के लिए ऐसे कर्म कर्तव्य करते भवे। ऐसा जो कर्म कर रहे हैं वो जिस प्रकार होते हैं ऐसे ही उनके अनुकरण करना है। ते यथा येन प्रकार ब्राह्मणा तत्र वर्तेरन, तत्र का था तस्मिन् कर्मणि, तस्मिन् कर्मणि नकार है तो नहीं, तस्मिन् कर्मणि वृत्तेवा, उसी कर्म में अथवा आचार में वो जैसे रहते तथा त्वमपि वर्तेता, तुम वैसे ही रहना।
अथ उसके भी आगे कहते अथ अभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यातेषु था मिथ्या अभियोग जिनकी प्रति क्या गया, अभ्याख्यातेषु अभियुक्ता दोषेण संदेहमान संयोजिता, संदेहमान दोष से संयोजिता, दोष का संदेह करके कोई उनको लगता है कुछ विशेष दोष संयोग क्या, संदेहमान कहने से क्या हुआ, यहाँ यदि निश्चय है, सबको मालूम है कुछ दोष पाप कर्म किया, वो तो बहिष्कार करना है, उनके साथ व्यवहार नहीं करना है। ये अन्यत्र व्याख्यान में कहा गया। यहाँ संदेहमान कहने का अभिप्राय, यदि निश्चय है तो उनको तो बहिष्कार करने के लिए ब्रह्मसूत्र में आया, मुझे पाप पतित हुआ। और संदेह हो तो भी क्या करना है, निश्चय है तो उनके लिए कहना नहीं कि नहीं, तो संदेह माने तो क्या करना है, तो संयोजिता, संदेह माने एक होता है और एक होता है आरोप, कोई अन्य लोग ने आरोप किया, आरोप करने पर आपको संदेह हो जाएगा, अथवा लोग सब लोग कहते कि इसने पाप किया, मिथ्या अभियोग, व्याख्यान का अर्थ मिथ्या अभियोग, मिथ्या अभियोग दो प्रकार हो सकता है, एक संदेह से अथवा कोई भ्रांति से आरोप किया, तो संदेह माने न संयोजिता केनचित किसी देश से आरोपित है, तो वहाँ क्या करना चाहिए, तेषु च यथोक्तम सर्वम उपनयेद, वहाँ ऐसे ही करना, वहाँ क्या करना, वहाँ जो ब्राह्मण है, विचार कुशल है, कर्म में लगे है, स्वतंत्र है, क्रूर स्वभाव होते है, वो ऐसे ब्राह्मण जहाँ इसमें जिस प्रकार उसके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे ही तुम भी तो उनके साथ ऐसे व्यवहार करना। ते ये तत्र ऐसे कह करके सब इस प्रकार जिस प्रकार वो तेसु वर्ते था, उनमें अभियुक्त पुरुष के साथ जैसे उनका व्यवहार करते ऐसे तुम रहना। आगे ऐसा, अच्छा टीका में अपर प्रवृत्ति का अर्थ कर दिया, अपर प्रवृत्ति का तो स्वतंत्र, पर प्रवृत्ति नहीं, स्वतंत्र स्वयं करते हैं। और वहाँ आया अभ्युक्ता, अभ्याख्यातेषु अभ्युक्ता दोष संयोजिता, अभ्युक्ता का था अभिशस्ता, आरोपी क्या गया, तो कहे इसमें ये कर्म किया, इसी ने ऐसे किया, पाप कर्म किया इत्यादि। आगे ऐसा आदेश मंत्र में आया, ऐसा आदेश, आदेश का तो विधान है, और ऐसा उपदेश भी, उपदेश करने से पुत्रादिभ्य पित्रादिना, पिता आदि पुत्र को आचार्य शिष्य को उपदेश करते। आगे ऐसा वेद उपनिषद, वेद उपनिषद, उपनिषद का था रहस्य, तो वेद रहस्यम, वेद का रहस्य है, अर्थात वेद का अर्थ है एतत्, एतदेव अनुशासनम, यही अनुशासनम अर्थात ईश्वर वचनम, आदेश वाच्य से विधिरुक्तत्वात्, आदेश के लिए आदेश, ऐसा आदेश जो पहला आया ऐसा आदेश, आदेश का विधि, तो विधि जो हो कह दिया, ये सर्वेशा व प्रमाणभूतानाम अनुशासन में तत्, विधि पहले कहा गया, इसलिए सर्वेशा व प्रमाणभूतानाम, सर्वेशा प्रमाणभूतानाम प्रमाणानाम, जितने प्रमाण है सबका ही अनुशासन है, ये आदेश है, तेर अविरुद्धत्वाद एतत्, ये जितने सब के लिए ये अनुशासनम, कौन अनुशासन, जितने सब उपदेश आदेश किया गया ये सब ही अनुशासन है, प्रमाणभूता, जितने प्रमाणभूता है शास्त्र सबका ही अनुशासन ईश्वर वचन आदेश है। यस्मादेवं तस्मादेवं, यस्मादेवं तस्मादेवं उपासितव्यम, तस्मा एवं कहते अतुतम सर्वम उपासितव्यम, उपासितव्य में क्या अर्थ, क्या करना, एवं कर्तव्यम, कहीं तो उपासना है, कहीं उपासितव्य में क्या था, कर्म करने के लिए कहा, तो वहाँ कर्म करना है, जैसे कहा गया ऐसे करना चाहिए अनुष्ठान। एवं उचय तदुपास्यम, फिर आगे एवं दो बार कहा, अतः उपास्यम एवं चेतद, ये उपासितव्यम एवं उच्चैत उपास्यम, दो बार करने का अभिप्राय, अनुपास्य नहीं, उपास्यम एवं चेतद, जो न अनुपास्यम अनुसार नहीं करना ऐसा नहीं, और कर्तव्य ना अवश्य ही करना है, इत आदरार्थम पुनर्वचन, पुनर्वचन क्या अवश्य ही करना चाहिए जैसे कहा गया शास्त्र में। अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग समनार्थम शांति पठते,
जो अभी शिक्षा अध्याय में अब जितने अभी उपदेश किया गया, अब अतीत विद्या प्राप्ति हुई, प्राप्ति में उपसर्ग विघ्न शमनार्थम, विस्मरण हो जाएगा, आगे उसका फलप्रद नहीं हो, ये सब पाप के कारण, ये सब निवृत्ति के लिए विद्या शब्द ग्रहण किया, समझा, फिर उसका मनन नहीं हो पाया, आगे उसका फल नहीं हुआ तो व्यर्थ हो गया। ये सब उपसर्ग पाप के कारण उसका मनन नहीं हो, आगे उसमें अश्रद्धा अविश्वास हो जाए तो आगे मनन नहीं होगा तो फल नहीं होगा। इसलिए वो विघ्न निवृत्ति के लिए अंत में भी शांति पाठ, शांति पठति। सन्न मित्र सम वरुण सन्न भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्न विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आविद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र प्रारंभ में है और अंत में। प्रारंभ में जैसा आया इसी प्रकार है, खाली थोड़ा अंत में आया तो आमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम, वह लुंग लकार का प्रयोग किया। सन्न मित्र है, मित्र देवता हमारे कल्याणकारी हो, और सन्न भवतो अर्यमा, वो अर्यमा है, ये अभिमानी देवता सो दिन अभिमानी रात्रि अभिमानी देवता कहा था, दिन अभिमानी देवता है मित्र, मित्र और वर्ण हो गया रात्रि अभिमानी देवता, अपान रात्रि अभिमानी देवता, अपान रात्रि अभिमानी देवता। और आर्य चक्षुष आदित्य मित्र, सन्न इंद्र बल के देवता है बृहस्पति। विष्णु है उरुक्रम, विस्तीर्ण पाद वाले विष्णु भी कल्याणकारी हो। सर्वत्र सन संग का सुखकारी, न अस्माकं भवतु अन्य करना, पाद अभिमान देवता विष्णु। नमो ब्रह्मणे, ये वायु को संबोधन करते, ब्रह्मणे नमः, नमस्ते हे वायु तुमको नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम, तुमके में प्रत्यक्ष ब्रह्मा ऐसे कहा। ऋतम अवादिशम, ऋत जो शास्त्र निश्चय यथा शास्त्र निश्चय वो भी आपके अधीन से आप ही है ऐसे मैं कहा। सत्यम अवादिशम, और उसका अनुष्ठान करने पर सत्य होता है, आप ही के अधीन है इसलिए आपको ही मैं सत्य ऐसे मैं कहा। अवादिशम लुंग अतीत, तन माम आवित, वही जो आप है ब्रह्म, आपकी रक्षा की वह तद रक्षा की, तद वक्तार भी तो ही ब्रह्म जो ध्यात है मया, वही वायुवादी देवता ब्रह्म रूप से वक्ता की रक्षा की, तद वक्तार आवित, फिर दोबारा आविद मेरी रक्षा की, वक्ता की रक्षा की। और शांति 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 कह करके जो श्रवण किया उसका भी विघ्न नहीं हो, वो आगे मनन चिंतन हो, वो अविस्मरण पूर्वक फलप्रद हो, से आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक तीन प्रकार उपद्रव निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते शांति शांति शांति। इसलिए अंत में जो पाठ करते शांति पाठ में इसको बोलते त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम ऋतम अवादिशम। जो कहीं कहीं पहले मंत्र में आया था त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, फिर दूसरे त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म बदिशामि के तान पर त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म बदिशामि, ऐसा भी पाठ कहीं मिलता वेद पाठ। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म बदिशामि ऐसा कहा है। तो उसके ऊपर सायण भाष्य में कहा जब पाठ के अंत में आया वहाँ त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि के बाद त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम नहीं आया, अभी त्वामेव आया। आगे अंत में त्वामेव आने से यहाँ भी त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म बदिशामि होना चाहिए। और दूसरी है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म बदिशामि, शादी पाठ मानेंगे त्वमेव प्रत्यक्षम इति बदिशामि, त्वमेव तुमको कहें त्वामेव प्रत्यक्षम, आपको ही मैं ब्रह्म कहूँगा, ये तो अन्वय हो जाएगा। और तुम ही ब्रह्म है तो इति देना पड़ेगा, त्वमेव ब्रह्म इति बदिशामि।
इति का नहीं कह करके भगवान भाष्य करने व्याख्यान करने से यही त्वामेव प्रत्यक्षम ऐसा ये सायन भाष्य में कुछ टिप्पणी में थोड़ा किसी में दिया है। तो इसमें इसलिए त्वामेव ऐसा पाठ अपने रखा। पुराने पुस्तक कहीं पुस्तक में मिलता है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि और त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म बदिशामि, कहीं कि ऐसे पाठ भी करते हैं त्वमेव कहते हैं, किंतु अंत में जब आया यहाँ त्वमेव नहीं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म आवादिशम आया। सन्नमित्र टीका में तद अपरम ब्रह्म माम अपर विद्यार्थिनम आविद रक्षत इत्यर्थ, क्योंकि यहाँ अपर ब्रह्म का विचार आया उपास्य अपर ब्रह्म विद्यार्थी मेरी रक्षा की आवितिया रक्षा की। आद्यानुवाक्ये केवलाया विद्याया निश्चेष साधनत्व मुक्तमपि, केवल विद्या मोक्ष साधन इसे तो कहा गया। उक्तमपि स्फुटीकर्तुम फिर स्पष्ट करने के लिए कर्म विधि उपलभ्य, क्योंकि कर्म के लिए कर्म विधान किया गया, दान आदि अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, गृहस्थाश्रम में जाकर के सब स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि कर्म विधि का देख करके प्रसंगात पुनर्विचारितुम अपक्रमते, ये प्रसंगवत फिर विचार करने के आरंभ करते भगवान भाष्यकार। तत्र एत चिंत्यते, अब यहाँ विचार किया जाता है इस विषय में। क्या विचार करेंगे? विद्या कर्मण और विवेकार्थम, किस लिए विचार करते? विद्या ज्ञान और कर्म का विवेक करने के लिए यह चिंतन करते क्या है? ये कर्मभ्य एवं केवलेभ्य परम श्रेय उत विद्या सव्यपेक्षेभ्य आहुषित विद्या कर्मभ्याम संहताभ्याम विद्याया वा कर्मापेक्षया उत केवला एवं विद्या। ये कितने पहला हो गया किं कर्मभ्य एवं केवलेभ्य श्रेय, केवल कर्म से परम से मोक्ष होगा, ये प्रथम। द्वितीय पक्ष हो गया उक्त विद्या सवेपेक्षेभ्य कर्मभ्य, विद्या सहित कर्म से, पहले केवल कर्म से और विद्या सवेपेक्ष कर्म द्वितीय हो गया। कर्म से ही मुख्य कर्म तो होगा, विद्या उसमें गौण रूप से रहेगा, विद्या सवेपेक्ष। आहुषित विद्या कर्मभ्याम संहताभ्याम, और ये समान है प्रधान, विद्या कर्म दोनों ही प्रधान हो जाएंगे, ये हो गया तृतीय। चतुर्थ हो गया विद्याया वा कर्मापेक्षाया, विद्या से तो होगा कर्म की अपेक्षा, कर्म भी वहाँ साथ में रहेगा उपसर्जन होकर के। कर्म उपसर्जनाया, कर्म उपसर्जनम, हाँ बहुबरी करना पड़ेगा। कर्म जिसमें हो कर्म उपसर्जनाया विद्याया, कर्म उपसर्जन यस्याम विद्यायाम सा विद्या कर्म, तो विद्या व कर्म अपेक्षाया, विद्या से ही मोक्ष होगा, कर्म उसमें गौण रूप से साथ है। पहले क्या था? द्वितीय में विद्या सवेपेक्ष कर्मभ्य, कर्म तो प्रधान है, विद्या वहाँ गौण रूप से ये था। अब यहाँ विद्या प्रधान है, कर्म गौण रूप से ये हुआ। तृतीय ये हो गया, चतुर्थ हुआ केवल कर्म, दूसरा हो गया विद्या सवेपेक्ष, तृतीय हो गया संहत, ये चतुर्थ हुआ। उत केवलाया एवं विद्या, केवल विद्या से, ये पंचम हुआ। इति चिंत्यते, ये विचार करते हैं। टीका में आया, जो आया विद्या कर्मण विवेकार्थम, विवेकार्थम का टीका में अर्थ क्या? विवेकार्थम इति पृथक फलत्व ज्ञापनार्थम इत्यर्थ। अलग अलग पृथक फलत्व, विद्या का फल अलग, कर्म का फल अलग है, दोनों पृथक फलत्व ज्ञापन स्पष्ट करने के लिए ये विचार करते चिंत्यते। भाष्य में आगे तत्र केवलेभ्य एवं कर्मभ्य स्यात्, विचार करने पर पूर्व पक्षी हुआ केवल कर्म से मुख्य हो जाएगा,
समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः कर्माधिकार। कर्म करेगा कैसे? संपूर्ण वेदार्थ का ज्ञान होगा तभी कर्म करेगा। तो कर्म प्रधान हो गया, वेदार्थ ज्ञान तो उसके पहले हो जाएगा और कर्म से मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि वेद कृष्ण अधिगंतव्य सरहस्यो द्विजन्मना इति स्मरणात्। कृष्ण वेद, संपूर्ण वेद को जानना चाहिए अध्ययन करके, और केवल वेद नहीं, सरहस्य, रहस्य ही स इति सरहस्य, रहस्य उपनिषद, रहस्य के साथ उपनिषद के साथ संपूर्ण वेद को अधिगंत अध्ययन करके प्राप्त करना चाहिए। किसके द्वारा? द्विजन्मना, द्विजन्म ब्राह्मण क्षेत्र वैसे द्विज है, वो तो अवश्य ही करना है। अब महाभाष्यकार ने भी कहा व्याकरण में, ब्राह्मणों निष्कारण षडंग वेदो अध्येतव्य ज्ञेयश्च। निष्कारण किसी प्रयोजन के लिए नहीं, अवश्य करना है। तो हाँ, ब्राह्मण उपलक्षण द्विज के लिए, द्विज है तो अवश्य ही संपूर्ण वेद अध्ययन उपनिषद के साथ अंगों के साथ अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अधिगम भाष्य में आया, अधिगमस्य स उपनिषद अर्थेन आत्मज्ञानादिना। पूरा पीछे कहता संपूर्ण वेद का अधिगम कैसे होगा? उपनिषद अर्थेन स, उपनिषद का अर्थ के साथ वेद का ज्ञान होगा। तो उपनिषद अर्थ क्या है? आत्मज्ञान। तो उपनिषद अर्थ है ना, आत्मज्ञान आदि के साथ ही वेद का अधिगम होगा। और अर्थात संपूर्ण ज्ञान हो गया, उसके बाद कर्म करने के लिए श्रुति कहती, श्रुति नहीं, ये स्मृति वाक्य। और भी ऐसे विद्वान यजेत यजते, ज्ञान होने के बाद याग करे। विद्वान याजयति, याग कराते हैं तो भी ऋतिक हो, भी विद्वान नहीं। इति जो विदुषैव कर्मणि अधिकार प्रदर्श्यते, कर्म में तो अधिकार विद्वान का है, सर्वत्र दिखाया। ज्ञात्वा च अनुष्ठानम, और जान करके ज्ञान होने के बाद अनुष्ठान कर्म करे, ये भी कहा गया। ये पूर्व पक्षी कहता केवल कर्म से मोक्ष, उसके पहले कर्म में तो अधिकार सब ज्ञान, वेद उपनिषद सब ज्ञान होने के बाद कर्म करेगा। कर्म करना, कर्म कराना से ज्ञानी का ही अधिकार है, विद्वान का ही। कृष्णश्च वेद, और संपूर्ण वेद का प्रयोजन ही क्या है? कर्मार्थ। इति ही मन्यन्ते किसी, कोई मानते संपूर्ण वेद कर्म के लिए, और कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए। उपनिषद आदि सब आ गया, सब का ज्ञान होगा, विद्वान हो गया तो कर्मानुष्ठान करे। संपूर्ण वेद कर्म के लिए, ऐसा कोई मानते हैं। कर्म व्यश्चेत परम से नाव्याप्येत वेद अनर्थक स्यात्। संपूर्ण वेद कर्म के लिए, और कर्म से यदि मोक्ष नहीं मिले तो वेद व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। सार्थक कैसे हुआ? टिप्पणी दिया, न च स्वर्गेण सार्थक इति संख्यम, संख्यम स्वर्ग से सार्थक, तसेव परम से, स्वर्ग ही से जो कहते हैं स्वर्ग के ही मानते हैं मोक्ष। अपाम सोम अमृतावम सोम, कर्म या किया, कर्म पान किया, मुक्त हो गई। ये लोग जो मानते स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं। तो ये इसलिए कर्म से ही मोक्ष होगा। यहाँ पूरा पेश हुआ। टीका में जो आया संपूर्ण वेद सरहस्य कर्म से ही मोक्ष पूर्व से कहता, उसका अभिप्राय क्या है? भूतम भव्याय उपदिश्यते इति न्याय न, एक न्याय है जो भूत है, सिद्ध है, कुछ कर्म करने के लिए साध्याय उपदिश्यते। दधि का उपदेश किया तो दधना जो होती हवन करने के लिए सिद्ध वस्तु, ब्रह्म इसी प्रकार सिद्ध है। सत्यम ज्ञान अनंत तत्वमसि आदि सिद्ध वस्तु है, उसका उपदेश क्यों किया गया? भव्याय, कुछ कर्तव्य करने के लिए। ज्ञान हो गया, सिद्ध ब्रह्म है, उसके बाद कर्म करना है। भव्य उपदेशित न्याय से क्या होगा? आत्मज्ञान से आप ही कर्म कर्तृ संस्कारतया, कर्म का कर्ता है यजमान जीव, ये जीव का संस्कार होता है ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर कर्मकर्ता का संस्कार संस्कार हुआ। संस्कार होने से शुद्ध होने पर आगे कर्म करेगा। कर्म के कर्ता का संस्कार, जैसे व्रीहिन पृक्षति, कर्म के साधन है व्रीहि दान, उसका प्रोक्षण करते संस्कार होता है।
संस्कार युक्त व्रीहि को अवघात करके कूट करके पूर्वरास बनाएगी। इसी प्रकार जो कर्म करेगा कर्ता उसका भी संस्कार, जैसे यज्ञ में तो संस्कार वेद अध्ययन होता है, इस आत्मज्ञान होने से उसकी शुद्धि होती। इसे संस्कार होने से कर्म विधि से सत्वाद कर्म विधि का अंग हो गया, जैसे प्रोक्षण आदि कर्म विधि का अंग हुआ, यज्ञ भी तो संस्कार आदि वेद अध्ययन के लिए अंग है। इसी प्रकार ये कर्म कर्ता संस्कार आत्मज्ञान भी कर्म विधान का शेष हो जाना है इनसे। तो ज्ञान का कोई अलग फल नहीं, कर्म का जो फल कर्म विधि का अंग हो गया आत्मज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान होगा तो शुद्ध ब्रह्म भव्य आगे कर्म करने के लिए उपदेश किया जाएगा। तो यदि ब्रह्म ज्ञान का कुछ फल कहाँ कहा गया, वो फल क्या होगा? श्रुतस्यापि फल से अर्थवाद मात्रत्वाद ब्रह्म विद्या आपनोति परम, ऐसे कह दिया। धरती शोकम आत्मविधि ब्रह्म वेद ब्रह्म भी होती, ये जो फल कहा गया ये केवल स्तुति के लिए, उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करे, कर्म करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, तो फल इसलिए स्तुति के लिए फल कथन कर दिया। अवश्य आत्मज्ञान प्राप्त करे, अर्थात तो उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, पूर्व पीछे कहता है। ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान होने से स्वयं ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म कैसे होगा, हम मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसे पूर्व पीछे कहता है। कर्मभ्यैव परम से इति पूर्व पक्ष, ये प्रथम पूर्व पक्ष हुआ, केवल कर्म से ही मोक्ष है। इसके पर सिद्धांतिकता न सिद्धांतमा न नित्यत्वाद मोक्ष से, मोक्ष नित्य है, कोई अनित्य मोक्ष के लिए नहीं मानते हैं। मोक्ष नित्य होने से क्या होगा? नित्यो ही मोक्ष इष्यते, सब जो मोक्ष मानते मोक्ष नित्य है, नित्य के लिए ही करना, और कर्म से यदि उत्पन्न होगा वो तो अनित्य हो जाएगा। कैसे? कर्म कार्य से अनित्यत्व प्रसिद्धम लोके, लोक में प्रसिद्ध है। कर्म कार्य कुछ उत्पन्न होगा वो तो अनित्य होता है। पहले कर्म का कार्य हो तो पर उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न हुआ तो फिर वो नष्ट हो जाएगा, अनित्य है प्रसिद्धम। कर्मभ्यश्चय श्रेयो अनित्यम स्यात्, कर्म से यदि श्रेय मोक्ष मानेंगे तो क्या होगा? अनित्य हो जाएगा, अनित्यम स्यात्। तच्च अनिष्टम, वो अनिष्ट है। क्यों अनिष्ट है? तद यथेह कर्मचित्त लोको क्षीयते इति न्यायानुगृहित श्रुति विरोधादि, श्रुति का विरोध होने से अनिष्टम। तद यथा यह दृष्टांत देते, जिस प्रकार यहाँ लोक में यह कर्मचित्त लोको, कर्म से प्राप्त लोक फल नष्ट हो जाता है। एवं एवं अमुत्तर पुण्यचित्त, पुण्य से प्राप्त होगा, कर्म से जो प्राप्त होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। पुण्य कर्म से यदि मोक्ष मिलेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। ये जो श्रुति वाक्य है, ये श्रुति कैसे श्रुति? न्यायेन अनुगृहीता, न्याय अनुगृहीता, न्याय है व्याप्ति, जो कर्म से प्राप्त होता है वो नष्ट होता है, कर्मजन्य अनित्य होता है। ये व्याप्ति लोक सिद्ध है। जो कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से जन्य होता है, वो अनित्य होता है, ये लोक सिद्ध है। ये न्याय से अनुगृहित श्रुति, श्रुति वही कहती है जो लोक सिद्ध न्याय है उसका अनुग्रह क्या है? अनुग्राहक है श्रुति का। यद्यपि श्रुति के लिए अनुग्राहक की आवश्यकता है ही नहीं, तो भी लोक सिद्ध न्याय अनुगृहित हो जाने से श्रुति अर्थ में और कोई संशय करने का नहीं, बलवती है। कर्म से प्राप्त होगा तो नष्ट हो जाएगा, लोक में होता है कर्मजन्य अनित्य होता है। इसके आगे शंका है, शंका कहीं कहीं ननु कह करके आरंभ है, इसमें ननु है नहीं ना, नहीं हाँ, कहीं कहीं शंका। काम्य प्रतिषिद्ध और अनारंभात आरब्ध सच्च कर्मण उपभोगेन क्षया नित्यानुष्ठानाच प्रत्यवायनोत्पत्तेर ज्ञान निरपेक्ष व मोक्ष इति चेत, हाँ चेत दिया है तो ननु जरूरत नहीं। काम्य प्रतिषिद्ध, काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म। काम्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग आदि फल, पुत्र आदि फल के फल प्राप्त होगा, और प्रतिषिद्ध कर्म करेंगे तो नरक आदि प्राप्ति है। तो काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म दोनों अनारंभात, नहीं करना, आरंभ नहीं करना, तो स्वर्ग आदि प्राप्ति नहीं, नरक आदि प्राप्ति नहीं होगी। आरब्ध सच्च कर्म, जो प्रारब्ध कर्म है उसको भोग से क्षय कर लेना है, वो तो भोग होगा। आरब्ध प्रारब्ध कर्मणाम
भोगादेव क्षयति न्याय, उपभोग न क्षय, भोग से समाप्त हो जाएगा। आगे यदि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा। नित्यानुष्ठानाच प्रत्यवाय अनुत्पत्ति, नित्यानाम अनुष्ठानात्, नित्य कर्म करेंगे ठीक, प्रत्यवाय नहीं होगा तो फिर आगे जन्म होने के कारण नहीं रहा। ज्ञान निरपेक्ष एवं मोक्ष इति चेत, फिर ज्ञान के बिना मोक्ष हो जाएगा। पूर्व पक्षी शंका है। सिद्धांत कहता तत्चन, वो भी ठीक नहीं। क्यों नहीं? शेष कर्म संभवात, जितने कर्म प्रारब्ध कर्म तो भोग कर लेंगे, बाकी संचित कर्म बहुत संभव है। शेष कर्म संभवात, उससे फिर जन्म मिलेगा। तन्निमित्त शरीरांतर उत्पत्ति प्राप्नोति, प्रत्युत्तम पहले आया है। वो कब शेष कर्म है, वो कर्म के कारण फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति होगी, ये पहले निराकरण किया है। कर्म शेषश्च नित्यानुष्ठान अविरोधात, पूर्व पक्ष ने कहा था कर्म शेष क्या, नित्य कर्म करेंगे तो कर्म का क्षय हो जाएगा, नित्य कर्म अनुष्ठान करेंगे तो। सिद्धांत ने कहा था नित्य कर्म करेंगे तो पाप के क्षय तो भले ही मान लो, जितने संचित कर्म पाप है, नित्य कर्म से तो नष्ट नहीं होता है, तो होगा तो भी कुछ पाप कर्म का तो नष्ट हो जाएगा, पुण्य का तो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि पुण्य कर्म के साथ नित्य कर्म का कोई विरोध नहीं। कर्म से सच नित्यानुष्ठान अविरोधात, पाप पुण्य कर्म का नित्य कर्म के साथ कोई विरोध नहीं, शास्त्रविहित है। क्षयानुपपत्ति च, ये भी इति च उत्तम, क्षय नहीं होगा। यदुतम समस्त वेदार्थ ज्ञानवत कर्माधिकारादिति, अभी अभी पूर्व पीछे ने कहा संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान होने के बाद कर्म में अधिकार, तो ब्रह्म ज्ञान भी होने के बाद कर्म करेगा। तो यहाँ तत्चर्म, ये तत्चर्म ठीक है। मैं यद्यपि अध्ययन विधि प्रयुक्त्या कृष्ण वेदार्थ एकेन विचारयितव्य, तथापि साध्य अध्येतव्य, ये अध्ययन विधि, अध्ययन विधि के द्वारा प्रेरित होकर के ये अध्ययन विधि प्रेरक है। कृष्ण वेदार्थ, संपूर्ण वेदार्थ को एकेन विचारयितव्य, विचार करना है। तथापि अध्ययन विधो प्रतिवाक्याध्ययनम प्रतिवाक्यार्थ विचारं च व्यापार भेदात् तत्प्रयुक्त्या अभ्युदय कामस्य कर्मयोग विधिवाक्या ज्ञानवत्व मात्रेण कर्मणे अधिकार संभवात्। स्वाध्याय अध्येतव्य, संपूर्ण वेद को पढ़ना है, संपूर्ण वेदार्थ जानना है, ये था हो गया विधि के द्वारा अध्ययन विधि। तो ये जो अध्ययन विधि है, अभी प्रत्येक वाक्य को पढ़े, उसके अर्थ को जाने, एक विधि सामान्य हो गया। सामान्य विधि होने पर क्या होगा, जैसे प्रत्युच्चारण शब्दम विद्यते, व्याकरण में कहते प्रत्युच्चारण शब्द भिन्न भिन्न है। और एक बार एक सूत्र का अर्थ लक्ष्य में, लक्ष्य लक्षण से सकृत प्रवृत्ति, एक लक्ष्य में सूत्र लग गया, अन्य लक्ष्य में लगेगा वही सूत्र। एक सूत्र जितने लक्ष्य है सर्वत्र, एको अनज एक सूत्र बना दिया, एक साली खाली शुद्धि उपास में नहीं लगेगा, सारे जितने स्थान सब लगेगा। प्रति लक्ष्य में लक्षण को अलग अलग करके सब लक्षण की प्रवृत्ति होती। लक्ष्य लक्षण से सकृत प्रवृत्ति कहेंगे, शुद्धि उपास में एक लग गया और कहीं इक्योन से नहीं लग गया, ये तो नहीं, प्रत्येक स्थान में लक्षण की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार क्या हुआ, वेदार्थ ज्ञातव्य जो अध्ययन विधि के द्वारा हुआ, वेदार्थ क्या है, प्रतिवाक्य अध्ययनम, प्रत्येक वाक्य का अध्ययन करना है, तब संपूर्ण का अध्ययन हो गया प्रतिवाक्य अध्ययन। प्रतिवाक्यार्थ विचारच, प्रतिवाक्यार्थ विचारच, ये व्यापार भेदात, एक व्यापार से संपूर्ण वेद का अध्ययन, संपूर्ण वाक्यार्थ विचार नहीं होता है, अलग अलग व्यापार होगा, व्यापार भेदात। ये व्यापार भिन्न होने से क्या होगा, तत्प्रयुक्त्या, फिर क्या होगा, उसमें प्रत्येक वाक्यार्थ विचार करने के लिए अभी जो अभ्युदय स्वर्ग आदि सुख चाहता है, उसके लिए कौन वाक्यार्थ ज्ञान होगा, कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान वत्व मात्रेण, कर्म के लिए उपयोगी जो वाक्य, इन्हीं के अर्थ ज्ञान हो जाएगा तो कर्म करेगा।
कर्म भी अलग अलग है। जिस कर्म का ना कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान होने से कर्म कर सकता है, कर्म में अधिकार संभव है। इसे कर्म में अधिकार होने के लिए क्या चाहिए? कर्म उपयोगी जितने वाक्यार्थ उनका विचार करके तम ज्ञान हो जाए। इसलिए अर्थात वो धर्म जिज्ञासा कह करके पूरा कर्म कांड के ऊपर विचार किया गया। और ज्ञान कांड के ऊपर विचार करने के लिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा व्यास जी ने दो अलग बनाया। तो कर्म में अधिकार होने के लिए कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान से हो जाएगा, नहीं कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कर्म करे, ऐसा नहीं। क्यों नहीं? ब्रह्म साक्षात्कार से तत्र अनुपयोगित्वात्, कर्म करने के लिए ब्रह्म साक्षात्कार का कोई उपयोग नहीं है, उपयोग नहीं है। आगे कहेंगे पर कि विरुद्ध है। ज्ञान हो जाने पर कर्म में कर्ता कर्म फल चाहिए ऐसे मान कर कर्म करता है। अब ब्रह्म साक्षात्कार तो कर्तृत्व रहित शुद्ध अद्वितीय ज्ञान हुआ। न समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः कर्माधिकार प्रमाणवती। संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान होने के बाद कर्माधिकार होगा, इसमें प्रमाण नहीं। इत्याह तच्च न, यहाँ से चलेगा। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु।